सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें और कुदरत से आवेदन करें कि हे मालिक, हे माँ प्रकृति, पूरी दुनिया को शांति दो और हमारी मानसिकता ऐसी बना दो कि हम हर इंसान को कहें कि ये सुखी हो, हर एक के सुख की कामना करें, हर एक इंसान के आगे बढ़ने की कामना करें। ऐसी विचारधारा हमारे में आ जाए तो हमारे कदम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर सत्य जाग जाएगा। इंसान में सत्य और चित्त दो ताकत होती है और जब इंसान दूसरों की भलाई का सोचने लग जाता है तो आनंद और हो जाता है। फिर वो बन जाता है सत्य चित्त आनंद। जहाँ आनंद शुरू हो जाता है तो आनंद के साथ प्रेम ऐसा जुड़ता है जो चांद, सूर्य और तारों से भी आगे निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने शिक्षा के बारे में सुना। शिक्षा दो प्रकार की होती है, स्कूली और मानसिक। अब स्कूली शिक्षा में आपको बताया था कि स्कूली शिक्षा में कोई बच्चा कितना पढ़ता है, कोई कितना पढ़ता है, और जब ये मानसिक शिक्षा शुरू होती है तो ये 10% वाला इस 90 की ओर चल पड़ता है। यानी ये विकास होता है तो ये केवल इस चेतन का विकास होता है, यानी इस स्कूली वाला विकास होता है। और अगर ये विकास यहाँ पर रुक जाए तो विकसित कैसे होगा? संसार वाला या तो अपना शरीर का विकास करेगा, बॉडी बिल्डर बनेगा, खेल खेलेगा या और कुछ करेगा, अपने शरीर को देखेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, धन कमाएगा और करेगा, बस इतने में सब कुछ आ लिया। अब इसको विकास नहीं कह सकते हम। हमारे पास अनाप शनाप धन हो और अंत समय अगर हमारा आईसीयू में बीतता है और वहाँ पर कई कई दिनों तक हम बेहोश पड़े रहते हैं, मृत्यु के समय पता नहीं होता कब मृत्यु हुई। ऐसी अवस्था में आप सोचिए हमने क्या विकास किया है। संसार में ऐसे आए ऐसे चला गया, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। विकास जब होता है कि जब हम चेतन मन से अवचेतन की ओर जाएं और अवचेतन की ओर जाने के बाद हमारा विकास, सांसारिक विकास और निराकारी विकास दोनों इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। यानी संसार वाला विकास भी होगा और निराकार वाला भी होगा। निराकार के साथ जुड़ा हुआ होता है विधान, जो पहले आप वीडियो में सुन चुके हैं, और ये संसार वाला है, इसमें होता है संविधान। अभी संविधान को देखते हैं और विधान को देखते हैं तो संसारी शिक्षा ये इसके साथ जुड़ गई और निराकारी शिक्षा इसके साथ जुड़ गई। समझ आई है आपको? जब ये शिक्षा निराकारी शिक्षा है, ये यानी पूरे ब्रह्मांड वाली नेचुरल यानी प्राकृतिक शिक्षा, ये शिक्षा मानसिक शिक्षा है। ये हमें अवगत कराती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ तुझे जाना है, तूने जन्म क्यों लिया है, तुम संसार में आए तो कैसे आए, तुम्हारे ये मनुष्य चोला मिला है तो इस मनुष्य चोले में रहकर आपने क्या किया और संसार में आने के बाद क्या करके जाने लग रहे हो। जैसे सूर्य उगता है बच्चों, आपने सूर्य उगता देखा होगा। सूर्य उगता बड़ा सुंदर होता है, लाल रंग का, अच्छा सुनहरे रंग का नज़र आता है, बड़ा सुंदर होता है। और ज्यों ही ऊपर चलता है, ऊपर उठता है, त्यों ही उसकी चमक इतनी तेज़ हो जाती है कि हम अपनी आँखों से सूर्य के सामने नहीं देख सकते। और वही सूर्य जब पश्चिम में जाकर छिपने लगता है तो रूप कैसा होता है सूर्य का? सूर्य का वही रूप हो जाता है जैसे वो उगा था। इस प्रकार तुम जन्मे जब कितने सुंदर थे और मृत्यु के समय कितने कुरूप हो जाते हो। बड़ी चिंतनीय और बड़ी अफसोस की बात है कि परमात्मा ने हमें कहा कि तुम सूर्य की तरह ऐसे घूमते रहो, कभी किसी चोले में कभी किसी चोले में, लेकिन ये हमारा चोला
जिस दिन हम जाएं, जैसे हम बच्चा थे, यानी हम सिर्फ बच्चा किसको कहते हैं? बच्चा कहते हैं बुराइयों से बचे हुए को, और वही होता है सतयुग। और जो ही बच्चा बड़ा होता है तो उसके ऊपर झूठ, कपट, छल आदि का मेल चढ़ता जाता है, और मेल चढ़ता चढ़ता आखिरी में जाकर क्या होता है, उसके ऊपर मृत्यु के समय ग्रहण लग जाता है। यही कारण है कि हमें जन्म और मृत्यु याद नहीं होती। हम कब मरे कब जन्मे हमें कोई पता नहीं होता। हमें ये भी पता नहीं कि धंधुकार में हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये मानसिक शिक्षा अगर आपने प्राप्त कर ली तो तुम्हें अपने शरीर के पुर्जों के बारे में भी पता लग जाएगा। तुम्हारे इस अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाई हुई, उसका भी पता लग जाएगा। पिछली वीडियो में, कई वीडियो में मैंने बताया था कि अगर अवचेतन मन आपका जाग जाता है, इसकी शक्ति आप में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन अब इसमें हमने क्या भर दिया? विकास किस चीज़ का किया? मेरे गोडे में दर्द, सिर में दर्द, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चे की शादी नहीं हुई, बच्चे जवान हो गए तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। बस हम अपना जीवन भूतकाल और भविष्यकाल में बिता रही हैं, और वर्तमान में तो बिल्कुल छोटा सा समय देते हैं। वो भी हमारी मजबूरी होती है, वो काम करना होता है, इसलिए हम वर्तमान का समय देते हैं। अगर हम अपने वर्तमान में ज़्यादा समय देने लग जाएं, तो फिर क्या होगा? वर्तमान में ज़्यादा समय देने से हमारा विकास दोनों तरह का विकास होगा, यानी जिनको चहुमुखी विकास कहते हैं। चहुमुखी का मतलब 1, 2, 3 और 4, ये चहुमुखी विकास हमारा शुरू हो जाएगा। बच्चों, जब चहुमुखी योजनाएं हमारे शरीर में आ जाती है, हमारे दिमाग में आ जाती है, तो हमारी विचारधारा क्या कहेगी? हमारी विचारधारा कभी भी नीचे आने का जिक्र नहीं लेगी, और ये भी नहीं सोचेगी कि संसार में ये चीज़ खा लूँ, ये पी लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। यह सब निरस्तर कर देंगे। फिर हमें ये पता लगेगा कि तू है कुछ और, बना कुछ और बैठा है। तेरा हकीकत रूप तो अंदर से बाहर जब आएगा, जब पता लगेगा। वो कब आता है? जब सारी ज़िंदगी बिता देता है, हलन चलन रह जाते हैं, सांस की बीमारी हो जाती है, चमड़ी लटक जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है। फिर चारपाई पे पड़े पड़े क्या कह रही हैं कि अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो शिकायतें और बढ़ जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपने मान ली, अवचेतन मन को जगाने वाली, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, गारंटी शुदा बात है ये। और ये भी गारंटी शुदा बात है कि तुम अपने घर में कभी झगड़ा ही नहीं कर पाओगे। एक दूसरे से प्रेम से रहोगे, एक दूसरे का आदर सत्कार करना सीख जाओगे। बीमारी कहाँ पर है? बीमारी यहाँ पर है, ये संसार वाली। संसारिक बातों में हम कहते हैं वो मेरा है, ये मेरा है, लेकिन जिस समय अर्थी निकलेगी उस समय तेरा कोई नहीं, दूसरे ही अर्थी बनाकर ले जाएंगे। और जब अग्नि लगानी होती है चिता के, तो तेरे अपने वाले हैं वही कहेंगे कि तुम इसके आग लगाओ। जब वो तुझे तेरा अपना ही वो जला देगा। पहले जिंदा जी जलाया और फिर मरने के बाद भी वही जलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संत महात्मा हैं वो कभी जलते नहीं, वो मरने के बाद समाधि लेते हैं। क्यों लेते हैं वो समाधि? वो कहते हैं कि मैं अपनों से जलता नहीं, ये नहीं होता कि मेरे को कोई अग्नि लगा दे, नहीं। मेरे लोग हैं वो मुझे समाधि में ऐसे बिठाकर मेरी समाधि को बंद कर देंगे। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसको पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठाना और ये प्रेरणा लेनी है कि मैं स्कूली शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा प्राप्त करूं। चेतन मन के साथ साथ अवचेतन मन को पूर्ण रूप से जगाऊं। और जगाने की विधि पहले बता भी रखी है, और अगली वीडियो आएगी उसमें पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा कि अवचेतन मन का विकास कैसे हो। अब तो विकास हमारा ये हो रहा है इधर वाला। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है
तो इसको धारण कर लेना, अपना 10वां हिस्सा सब तरह से निकाल लेना। तुम जितना विकास करोगे, तुम्हारा शरीर अगर बुढ़ापे में है तो जवान नजर आने लग जाओ। लेकिन बात तो ये है कि अगर तुम इस बात को मानोगे तब होगा। लेकिन मैंने इतनी वीडियो अब लगभग 1040 वीडियो लगभग डाल रखी है। 1040 वीडियो को अगर तुम लगातार सुनोगे तो हर वीडियो में आपको नई बातें मिलेगी। लेकिन जब तुम मेरी बात सुनोगे ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? अगर तूने मेरी बात को सुना ही नहीं है और फिर यूँ कह दो कि ये बात ऐसे होगी, ये होगी, तो कैसे होगा? इसलिए तुम लगातार सुनो और सुनकर उसके ऊपर अमल करो। इसलिए मैंने कहा मेरी गाई हुई कोई मत गाना, मेरी गाई गाएगा धका यमों की खाएगा, मेरी खोजी खोजेगा तो अमर लोक को सो देगा। इसका मतलब मेरी बात सुनकर उस पर अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद अगर वो सही नहीं मिलती है, वो गलत है या उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक है, तो आप उसको रद्द कर दो, मत सुनो उसकी ऐसी बातों को। लेकिन ये बात सुनकर अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा। ये सारा कुछ परमात्मा नहीं देता, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। शिक्षित बनो और फिर हमारे अंदर की ऊर्जा को संगठित करो और फिर संघर्ष करना सीखो। संघर्ष करोगे तो ही आपको ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन की घंटी भी बजाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक भेजें ताकि उनको ज्ञान हो जाए। इसी के साथ सत्साहे।